आज हमारे बीच राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन के विशेष सलाहकार श्री गुरदीप सिंह सप्पर जी उपस्थित हुए हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि आज हमारे बीच ये पलटनराज सेंटर में इनका हार्दिक स्वागत है। ये हमारे समाचार पत्र विक्रेताओं की समस्याओं को जानने के लिए आए हैं, तो जानते हैं कि इनसे कि हमारे बारे में इनका क्या विजन रहा है, क्या सोचते हैं। नमस्कार। देखिए, मैं खुद मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा रहा, टीवी चैनल से भी जुड़ा रहा। हॉकर्स के बिना तो अखबार की इंडस्ट्री नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया जब सुबह जागती है तो अखबार जो हॉकर घर पहुंचाते हैं उन्हीं के बाद अखबार शुरू करने के बाद ही बहुत से लोग अपना दिन शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ऑनलाइन शुरू हो रहा है, तो एक तो हॉकर्स के अपने जो पूरा काम है उस पर बहुत बुरा असर है। दूसरी बात यह कि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं लगातार लेबर के इश्यूज़ में लेबर के खिलाफ पूरा राजनीतिक डिस्कोर्स हो चला है। अभी पूरे देश में डिलीवरी बॉयज़, जो कि हॉकर्स का ही एक नया रूप है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को उधर की तरफ धकेला जा रहा है और उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। किसी किस्म का कोई उनको सरकार की ओर से, किसी भी सरकार की ओर से कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है और ये लाखों की संख्या में देश भर में होते हैं। तो एक कोशिश ये हम लोग भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि एक बार फिर से जो है लेबर की आवाज़ उठनी चाहिए। जहाँ पे हमारी सरकारें हैं, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में, अब शुरू कर रहे हैं झारखंड में, हमने वहाँ पे अब कानून ला रहे हैं गिग वर्कर्स के लिए। और गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि रोज़ के रोज़ एक काम किया उसके पैसे उनको मिलते हैं। तो वो हॉकर्स हो सकते हैं, वो रेडी ठेले वाले हो सकते हैं, वो डिलीवरी बॉयज़ हो सकते हैं। उनकी इंश्योरेंस की बात है, उनके लिए पीएफ की बात है, उनके लिए मेडिकल की बात है। मुझे लगता है वो वक्त आ गया कि इस पर बात करनी ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमारे यूनियन के पदाधिकारियों ने बात उठाई थी, श्रम विभाग का कार्ड होना चाहिए हॉकरों के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात अभी मैंने जब पूछा कि भाई क्या चीज़ होनी चाहिए, तो एक अच्छा सुझाव ये आया कि श्रम विभाग में हॉकर्स को इंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि श्रम विभाग की कई सारी सुविधाएं होती हैं जो हॉकर्स को नहीं मिलती हैं। तो दो बातें मैं आज यहाँ पे कर रहा हूँ। एक, कांग्रेस पार्टी के अंदर हम जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पे हम इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर बात करके देखते हैं, और आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के एजेंडा पे इसको जरूर मैं बात करूँगा कि श्रम विभाग के अंदर हॉकर्स को लाने में क्या दिक्कत है, और अगर दिक्कत है तो दूर होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें जो हैं वो लोगों के लिए हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो वो दूर की जानी चाहिए, और वो हम इसलिए भी करना चाह रहे हैं क्योंकि देश में लगातार अब लेबर का जो एक मान सम्मान था वो ख़त्म किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से। और अब तो नई बहस शुरू हो गई है कि दिन के अंदर 15 घंटे काम करना चाहिए, दिन के अंदर 16 घंटे काम करना चाहिए, देश बनाने के लिए काम कीजिए। तो देश एक लेबर आदमी क्यों बनाना चाहता है? तो देश इसलिए भी बनाना चाहता है कि वो शोषण से मुक्त होकर अपनी एक अच्छी लाइफ जिए। अगर 16 घंटे आप लोगों से काम करवाना चाहते हैं तो एक उस व्यक्ति के अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए वक्त तो बचेगा नहीं। और दूसरा, जब आप डबल काम कराते हैं तो आधी जनता का आप रोज़गार का हक भी मार रहे हैं। तो केवल उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए कि उनको जो है ओवर टाइम न देना पड़े, केवल उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए कि उनको ज़्यादा नौकरी न देनी पड़े, अब ये बहस देश में चलाई जा रही है कि लेबर जो है वो 16 घंटे 15 घंटे काम करे। तो इसके भी हम लोग खिलाफ़ हैं, और पूरे जो गिग इकॉनमी में डाल दिया पूरे देश को, उसके भी खिलाफ़ हैं। देश बिना सामाजिक सुरक्षा के अगर करोड़ों करोड़ों लोग देश के अंदर काम करेंगे तो कोई भी देश उससे भी सुरक्षित नहीं होगा। धन्यवाद। मैं स्वास्थ्य